की गुफ्तगू का आगाज करेंगे हम एक दिलचस्प कहानी के साथ। तो कहानी का आगाज कुछ इस तरह होता है कि एक फर्द जिसे अपने घर की तमीर और मरम्मत के लिए एक मजदूर दरकार होता है, वो एक मजदूर के साथ उसकी उजरत तय करके उसे अपने घर लाता है, उसे काम समझाता है कि मेरे घर की ये दीवार है, इसे आपको तोड़ना है। मजदूर मेहनती है, मजदूर पुरएतमाद है और बाएतमाद भी है। वो मेहनत शुरू करता है, मालिक मकान उसे काम समझाने के बाद चला जाता है और कुछ लम्हात के बाद जब वापस पहुंचता है तो देखता है कि मजदूर पसीने से शराबूर है, मजदूर थका हुआ है, उसके जिस्म से थकावट के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन दीवार को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा। मालिक बड़ा हैरान होकर मजदूर से मुखातिब होता है और पूछता है, भाई क्या किया कि दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ा, खुद तुम बड़े थके लग रहे हो। मजदूर कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी कोशिश के साथ दीवार तोड़ी, लेकिन दीवार ना टूटी। मालिक ने कहा, चलो अच्छा, मुझे दीवार तोड़ के दिखाओ। अब मजदूर दीवार तोड़ने लगा अपने हाथ के साथ। मालिक ने कहा, बंदा खुदा, भी हाथ के साथ भी दीवार टूटी है, तुम ये हथौड़ा लो और इससे दीवार को तोड़ो। वो हथौड़ा दिया, तरीका समझा और खुद चल दिया। कुछ लम्हे के बाद जब दोबारा मौके पर पहुंचा तो क्या देखता है, मजदूर मेहनत कर रहा है, पसीने से शराबूर है, हथौड़ा भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दीवार फिर नहीं टूट रही। मालिक हैरान होता है, परेशान होता है और उसे दरियाफ्त करता है कि भाई अब क्या माजरा बना, दीवार क्यों ना टूटी। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बिल्कुल आखिर में। तो साथिया किराम, इस कहानी को अगर जहन में रखें और एक लम्हे के लिए हम अपनी क्लासरूम में जाके देखें, हम बड़ी मेहनत से लेसन प्लान तैयार करते हैं, हम बड़ी मेहनत से स्कीम ऑफ स्टडी को तैयार करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़े जज्बे के साथ हम अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं, लेकिन वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाते जो हमने तय किए होते हैं। क्या इसकी वजह यह है कि हमारे तलबा स्लो लर्नर्स हैं? मैं समझता हूं यकीनन ऐसा नहीं है, बल्कि शायद कहीं ना कहीं उस मजदूर की तरह हमारे काम में कहीं कमी है जिसे दुरुस्त करने की, जिसे दूर करने की जरूरत है। तो साथिया किराम, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उस इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड के मुतालिक जो आपके तलबा का, आपके स्टूडेंट्स का आपके लेक्चर में इंटरेस्ट डेवलप करेगा, जो आपके बच्चे की, आपके पढ़ाए गए टॉपिक के मतलब कंप्रीहेंशन को इनहेंस करेगा। आपका बच्चा इस काबिल होगा कि आपके टॉपिक को समराइज कर सके। वो इंटरैक्टिव मेथड क्या है, चले आए वो उस मेथड को शुरू करते हैं। सबसे कराम, आज का जो हमारा वो इंटरैक्टिव मेथड है, जो आपके बच्चे का आपके लेक्चर में इंटरेस्ट डेवलप करेगा, जो आपके बच्चे का आपके पढ़ाए गए टॉपिक के मतलब कंप्रीहेंशन डेवलप करेगा, वो टीचिंग मेथड है हमारा वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम क्या है? ये बुनियादी तौर पे किसी भी दो टॉपिक्स को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपेयर और कंट्रास्ट के पूरे अमल के दौरान में बच्चे को इंगेज किया जाता है, बच्चे से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, फिर से उस्ताद एक जगह पर डाटा कलेक्ट करने के बाद बच्चे को एक्सप्लेन करता है। जब डाटा बच्चा दे रहा है, बच्चा इंगेज हो रहा है, ऑब्वियसली बच्चे की लर्निंग भी इनहेंस हो रही है। तो कितने स्टेप्स के अंदर इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे, चलाए देखते हैं। स्टेप 1 जो इसका रहेगा हमारा, वो स्टेप 1 के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे कोई भी दो टॉपिक्स। तो दो टॉपिक्स हमारे कौन से होंगे? हम कोई भी रैंडमली दो टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सी, हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है प्लांट्स, बच्चे को हमने प्लांट्स के मतलब बात करनी है, और एक टॉपिक हमने सिलेक्ट कर लिया ट्रीज का। ये हमारा स्टेप 1 मुकम्मल हो गया। स्टेप 2 वेन डायग्राम में कहता है कि गेट डाटा एज मच एज पॉसिबल। ये दो टॉपिक्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज, अब इन दो टॉपिक पर बच्चों से मैक्सिमम डाटा कलेक्ट करेंगे। वो मैक्सिमम डाटा बच्चे से पूछेंगे, चलो बेटा आप हमें बताओ प्लांट्स के मुतालिक आप क्या जानते हो। अब बच्चे से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, टीचर का काम उस इंफॉर्मेशन को बोर्ड पे ब्लैक एंड व्हाइट करता रहे। मसलन बच्चा कहता है जी प्लांट स्मॉल होते हैं, आप लिखते हैं जी स्मॉल होते हैं। बच्चा कहता है जी ये ग्रीन लीव्स होती हैं, आप लिखते हैं ग्रीन लीव्स होती हैं। इसके लिखते हैं रूट्स होती हैं, लिख दी ब्रांचेस होती हैं।
ये जी फ्लावर देता है, फ्लावर्स आते हैं इससे, ये वीक होता है, और ये नीड वाटर, तो इसे पानी की जरूरत होती है। ये वो पॉइंट्स है जो बच्चे ने आपको लिखवा दिए। अच्छा बेटा चलो अब इसी तरह से आप ट्रीज के मतलब बताओ। बच्चे बताना शुरू करते हैं आपको वन बाय वन। बच्चा कहता है ये बिग होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, इससे हमें वुड मिलती है, ग्रीन लीव्स हैं इसकी भी, इसकी ब्रांचेस हैं, इससे हमें फ्रूट मिलता है, इसे शैडो मिलता है। ये कुछ ट्रेड्स बच्चे ने आपको प्लांट्स के और कुछ ट्रेड्स आपको ट्रीज के लिखवा दिए। जब भी बच्चे की जानब से कोई पॉइंट आपको मिले, आपका लहजा, आपका रवैया, आपके अल्फाज बच्चे को अप्रिशिएट करने चाहिए। मसलन बच्चे ने कहा सर प्लांट स्मॉल होते हैं आपके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ताहा ने बड़ा अच्छा में पॉइंट बताया कि प्लांट स्मॉल होते हैं। कोई और बेटा? वेरी गुड, अली ने बताया है कि इसके ग्रीन लीव्स होते हैं, शाबाश। सना का कहना है कि इसके रूट्स होते हैं, वेरी गुड। मरियम बता रही है कि इनकी ब्रांचेस होती हैं, वेरी गुड बेटा, आपको तो बड़ा कुछ पता है इसके मुतालिक। ये वो तरीका होगा जो बच्चे को मोटिवेट करेगा। अच्छा इसके स्टेप 3 पे देखते हैं। स्टेप 3 कहता है ड्रॉ द ओवरलैपिंग सर्कल। अब हम 2 ओवरलैपिंग सर्कल डेवलप करते हैं यहां पे, बड़े 1 और इसी के अंदर ओवरलैप करते हैं हम दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। स्टेप 4 पे कहता है राइट डिफरेंट ट्रेड्स। हमने 2 टॉपिक्स लिए थे, प्लांट्स और फिर हमने लिया ट्रीज। अब इनके बच्चों को कहना बेटा जो आपने ये ट्रेड्स तो लिखवाए हैं, इनमें से जो प्लांट्स के अंदर सिर्फ पाए जाते हैं और जो सिर्फ ट्रीज के हैं वो लिखवाने, जो कॉमन है दोनों में वो आपको नहीं लिखवाने। मसलन बच्चा कहेगा जी प्लांट्स स्मॉल है, आपने प्लांट्स के नीचे लिख देना, वाओ वेरी गुड, प्लांट स्मॉल है। अच्छा बच्चा कहता है जी ये फ्लावर्स देता है, वेरी गुड, फ्लावर्स आते हैं। ये वीक होता है, वेरी नाइस, वेरी गुड पॉइंट। नीड वाटर, वेरी गुड। ये आपने कुछ पॉइंट लिख लिए, एग्जांपल है। इसे ट्रीज में बच्चा कहता है कि ये बिग होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, और इसके वो कहता है फ्रूट देता है, शैडो होता है। ये आगे। अब बेटा हमें वो आप बताओगे जो कि दोनों में कॉमन है, सिमिलर है। बच्चा कहेगा लीव्स, ब्रांचेस, लिखा दिया लीव्स एंड ब्रांचेस एंड सो ऑन, कि उसमें वुड होती है, जो भी है ट्रेड्स उसने लिखवा दी, आपने उसे लिख लिया। 5वें नंबर पे कहता है राइट अलाइक ट्रेड्स, वो आपने अलाइक ट्रेड्स इसके लिख दिए। इन 5 स्टेप्स के अंदर आपका वेन डायग्राम पूरा का पूरा मुकम्मल होगा। अब देखोगे इस पूरे मरहले के अंदर आगाज से लेकर इख्तिताम तक बच्चे ने आपको सारा डाटा दिया है और इससे बच्चे की कंप्रीहेंशन डेवलप होगी। तो ये वो मेथड है जो बच्चे को ना सिर्फ आपके साथ इंगेज करेगा बल्कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करेगा। तो रह गया वो कहानी का बकिया हिस्सा जो शुरू में आपको सुनाई थी। तो वो वजह ये बनती है दीवार ना गिरने की कि मजदूर दीवार के ऊपर बैठ के ऊपर से हथौड़ा नीचे की जानब मारता है, जिसकी वजह से दीवार को फर्क नहीं पड़ता। तो मालिक उसे बताता है कि भाई हथौड़े को एक साइड से मारो, एक साइड से दीवार को हिट करोगे तो दीवार नीचे गिरना शुरू होगी। यानी कि अब उसके पास, मजदूर के पास मेथड नहीं था, टूल था, उसके पास लगन थी, हौसला था, जज्बा था, सब था, लेकिन मेथड नहीं था, मेथड अप्लाई नहीं करना आया। बिल्कुल इसी तरह हम क्लास के अंदर मेहनत, लगन, कोशिश सब करते हैं। हम अपने साथ हर तरह का टूल लेसन प्लान की शक्ल में, स्कीम ऑफ स्टडी की शक्ल में लेकर आते हैं, लेकिन नताइज नहीं मिल पाते क्योंकि हम राइट मेथड एट द राइट टॉपिक इस्तेमाल नहीं करते। तो ये मेथड आपको हेल्प करेगा बच्चे को एंगेज करने में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब वो मजदूर वाला काम नहीं करेंगे, बल्कि आप अच्छे अंदाज में अपने टूल्स भी पूरे करेंगे, लेसन प्लान, स्कीम ऑफ स्टडी अपने साथ रखेंगे, और सबसे अहम
सही मेथड का सही टॉपिक पर आप इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया।